देहरादून कैंट विधानसभा सीट उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। देहरादून कैंट विधानसभा सीट उत्तराखंड के देहरादून जिले में आती है। 2017 में देहरादून कैंट में कुल 56.48% वोट पड़े थे। 2017 के चुनाव में भाजपा से हरवंश कपूर ने कांग्रेस के प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना को 16,670 मत से पराजित किया था। भाजपा के हरवंश कपूर को 41,142 मत मिला था। वहीं इनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना को 24,472 मत प्राप्त हुआ था। 2012 की विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा के हरवंश कपूर का इस सीट पर कब्जा रहा। इसको टोटल मत 29,719 मत मिला था, जबकि दूसरे स्थान पर कांग्रेस के देवेंद्र सिंह सेठी को 24,624 वोट मिले थे, जबकि चौथे नंबर पर बसपा रही। बसपा के उम्मीदवार नूपुर गुप्ता को 1,570 वोट मिला था। हरवंश कपूर 1985 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हारे थे। 1985 में कांग्रेस के विधायक हीरा सिंह बिष्ट के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। 1979 में दोबारा चुनाव में कपूर ने हीरा बिष्ट को हरा दिया था। इसके बाद तो कभी भी चुनाव नहीं हारे थे। मजेदार बात तो यह है कि वह लगातार 8 बार विधायक रहे। वर्तमान में हरवंश कपूर देहरादून की कैंट सीट से विधायक थे। 2007 में दूसरे विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी की पहली निर्वाचित सरकार बनी तो हरवंश विधानसभा अध्यक्ष बने। 2007 के विधानसभा चुनाव काफी रोचक रहा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर रही, मगर बीजेपी के उम्मीदवार हरवंश कपूर ने कांग्रेस के प्रत्याशी लालचंद शर्मा को पटकनी देने में कामयाब हो गए। भाजपा के हरवंश कपूर को 23,856 मत मिला। वहीं कांग्रेस के खाते में 16,823 मत मिला था। 2002 के विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा से हरवंश कपूर, कांग्रेस से संजय शर्मा आमने सामने थे, मगर यहां पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो हरवंश कपूर केवल एक बार विधानसभा चुनाव की हार का सामना इनको करना पड़ा था। इस चुनाव में हीरा सिंह बिष्ट ने उन्हें शिकस्त दी थी। एक तरफ से देखा जाए तो उत्तराखंड में भाजपा को स्थापित करने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। वरिष्ठ विधायक और जनता के बीच हमेशा जुड़े रहे, तभी तो हरवंश कपूर लोगों के बीच लोकप्रिय रहे। वह यूपी सरकार के समय शहरी विकास मंत्री भी रहे। हरवंश कपूर के पास कोई तामझाम नहीं था। वह जीवन भर स्कूटर पर ही सवार होकर जाते थे। जनता के बीच में भी लोकप्रिय थे। हर लोगों के दुख सुख में हमेशा शरीक रहते थे। 2007 से 2012 के दौरान भुवन चंद मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वह पहली बार चुनाव हारने के बाद देहरा खास और बाद में देहरादून कैंट विधानसभा सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीते। 76 साल के उम्र में हरवंश कपूर ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। उनके निधन अभी दिसंबर में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दुख जताया था। वे एक अनुभवी विधायक और प्रशासक रहे। अगर देखा जाए तो कैंट विधानसभा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन से पहले यह विधानसभा देहरादून शहर के नाम से जानी जाती थी। इस सीट पर 35 सालों से बीजेपी के हरवंश कपूर विधायक थे। उन्होंने इस सीट पर 9 बार चुनाव लड़ा। उन्हें केवल पहली दफा 1985 में वह चुनाव हार गए थे। अगर बात की जाए इस विधानसभा सीट को तो उन्हें 89 में हीरा सिंह बिष्ट, 1991 में विनोद रमोला, 1993 में दिनेश अग्रवाल, 1996 में सुरेंद्र अग्रवाल को हराया था। 2002 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हरवंश कपूर ने संजय शर्मा को, 2007 में लालचंद शर्मा को हराया था। इस सीट पर दबदबा रखने वाले हरवंश कपूर का विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निधन हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस सीट का सिकंदर कौन होगा, जो बड़ा सवाल है। वही इस विधानसभा सीट पर अब एक लोकप्रिय नेता न रहने के बाद
कई मायने में सियासी समीकरण बदलने की आसार नजर आ रही है। पिछले विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के टिकट पर सूर्यकांत धस्माना एक बार फिर से इस विधानसभा में सक्रिय है। इस सीट पर भाजपा के एक और नेता योगेंद्र पुंडीर इस बार पूरे दमखम के साथ नजर आ रहे हैं। वैसे ये लंबे समय से जमीनी स्तर पर सक्रिय है। एक बात और है, संवेदनाओं के चलते क्या कपूर परिवार को टिकट मिल सकता है? वैसे अपने पिता को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे अमित कुमार राजनीति में सक्रिय है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी कपूर के परिवार या उनकी पत्नी उनके बेटे अमित कुमार